हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने वापस से आपके लिए एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर आया हूँ जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम को बड़ी ही सफलता से हासिल किया है। जानते हैं। आपका नाम जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं। Hello, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Myself, Gulsaki Mohanto, and I am from West Bengal, Bankura. ओके, क्या रहा आपका रिजल्ट? सर इस बार तो अच्छा रिजल्ट ही आया है। ऑल इंडिया 80 रैंक 84 विथ जीआरएफ। बढ़िया है। आप वैसे आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टेड थे? सर मैं मतलब बीएससी के टाइम से ही मतलब देखती थी यूट्यूब वगैरह। तो आईएफएस का कंटेंट एक बार लगा, मतलब पढ़ा तो अच्छा लगा। और उसके बाद ड्यूरिंग माय एमएससी मैंने तो बहुत सारे कंटेंट आप लोगों से पढ़ी हूँ थ्रू यूट्यूब चैनल। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप वेस्ट बंगाल से हो, तो वहाँ लैंग्वेज का इशू नहीं आया आपको? वैसे आप ऑनलाइन बेस से कनेक्टेड थे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड थे? अ, हाँ सर, मैं तो यूट्यूब में पढ़ती थी। ओके। हाँ। तो आपको ऐसा लैंग्वेज का कभी इशू नहीं आया हो? हाँ सर, क्योंकि मैं तो एक बंगाली हूँ और हमारा तो जो लैंग्वेज बांग्ला है। तो पहले तो बीएससी के टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, और उसके बाद पढ़ाई करते करते ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत सारे जो कंटेंट आप लोग देते हैं, और ऐसे देखते थे, देखकर मतलब समझ आ गया। और अभी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा तो है ही। चलो, बहुत बढ़िया। आपका मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ? सर आई हैव मेरा बीएससी बांकुड़ा सौमिलोनी कॉलेज से है। और मेरा एमएससी आईआईटी खड़गपुर से है। मतलब कौन से ईयर में आपका कंप्लीट हुआ? तो मेरा 2024 पास आउट हूँ मैं। ओके, मतलब अभी अभी क्या आप पास आउट हो और आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही आपने सीएसआर की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका आखिरकार यूट्यूब के साथ में कनेक्शन कैसा था, कि आप जो यूट्यूब से कोई भी लेक्चर पढ़ते थे तो किस तरीके से अपने नोट्स बनाते थे, या अधिकतर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट्स लेकर पढ़ते थे? तो जो थोड़ा सा आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। सर पहले मैं मेरा बीएससी के टाइम मतलब मेरा जो पढ़ाई था उसका जो कंटेंट था पढ़ाई के, तो वो अच्छा था। तो मैंने तो मेरा फिजिकल पार्ट ड्यूरिंग माय बीएससी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था। बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ा मतलब नहीं था कंप्लीटेड। तो उस टाइम मैंने बुक वगैरह पढ़ती थी, बट इतना समझ में नहीं आती थी। तो मैं यूट्यूब में सर्च करके करके जो जो अच्छा लगता था, समझ में इजीली आ जाता है, तो वही देखती थी और हो जाता है मतलब। वैसे आप लोगों भी तो आपके बहुत सारे। आपके सब्जेक्ट में तीन, मतलब आपके पूरे केमिस्ट्री में तीन सब्जेक्ट होते हैं: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो इन तीनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा हार्ड था और आपने उसको कैसे टैकल किया? सर हार्ड तो अकॉर्डिंग टू मी ऑर्गेनिक ही था, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, रिएक्शन याद करने के लिए होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑर्गेनिक ही था। चलो बढ़िया। तो फिर उसको कैसे आप टैकल करते थे? सर पहले तो पहले बुक्स पढ़ी, और उसके बाद मेरा क्लेडन मैंने ड्यूरिंग माय बीएससी ऑलमोस्ट मतलब पढ़ी थी। तो उसके बाद एमएससी के टाइम कैरोथर्स थोड़ा थोड़ा, और जो मतलब समझ में नहीं आते तो यूट्यूब में जाके वही फिर से सर्च वगैरह ऐसा करते करते मतलब प्रिपरेशन का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? हाँ सर, पीवाईक्यू तो होता है, क्योंकि उसमें पता चलता है इसी टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में। तो वैसे आपके वो पास क्या तो सोर्स था पीवाईक्यू के लिए? पीवाईक्यू के लिए मैंने तो आप लोग भी कराते हैं पीआईक्यू का रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह। तो मैंने वही देखा, और ऑनलाइन में जो मिलता है उसका पीडीएफ कॉपी ऐसा वो सब देख के, आप लोगों का भी जो यूट्यूब में मिलता है वो सारा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बुक वगैरह पढ़ के ऐसे हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। मतलब मेरा तो हो जाता है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका एमएससी 24 में क्वालिफाई हुआ है,
एंड देन अभी 25 में आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है। सो इस जर्नी में और भी कोई एग्ज़ाम आपने दी हो और क्वालिफाई हुआ हो? हाँ सर, मेरा तो 24 में तो एमएससी पास आउट हो गया। उसके बाद तो मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैंने तो गेट भी दिया, सीजर नेट एग्जाम दिया, और बीआरसी का जो एग्जाम होता है उसको भी, मतलब मेरा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है और गेट भी क्वालिफाई हुआ है। चलो बढ़िया, मतलब BARC का भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। यस सर। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करना क्या एग्जैक्टली आपको आपकी लाइफ में? सर, मेरा जब मैं बीएससी में एडमिशन लिया और केमिस्ट्री पढ़ के अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा केमिस्ट्री में एक अच्छा करियर बनाऊंगी। तो उसके इसलिए गेट, नेट, जैसे बार, इस सब के लिए सोचा। और एमएससी के टाइम इतना टाइम नहीं मिला, तो इस साल अच्छे से हो गया। और मैं चाहती हूँ केमिस्ट्री में मेरा एक अच्छा सा करियर बनाने के लिए, वही मेरा गोल है अभी। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप BARC बार के लिए हो जाए कि क्या अभी स्ट्रैटेजी है आपके पास में, या क्या सोच रही हो आप कि बार का इंटरव्यू कैसे देना है और क्या तैयारी करना है? सर, वो तो मेरा चल रहा है, क्योंकि उसका तो रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के 1 मंथ बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो अभी चल रहा है प्रिपरेशन। और उसमें जो हमारा जो केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब मैं पढ़ रही हूँ अच्छे से। मतलब कुछ और बुक वगैरह आप भी देख रही हूँ। दूसरा कोई सोर्स वगैरह जहाँ से इंटरव्यू के बारे में आपको नॉलेज हो रहा है कुछ ये, मतलब अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनका BARC बार क्लियर हुआ है, बट वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार हमारे जैसे कोई कनेक्टेड स्टूडेंट है जो कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो उसी बेस पर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर, मेरा ऐसा कुछ ज्यादा कुछ सोर्स नहीं था। मैंने पहले सोचा अच्छे से नॉलेज गेन करूँ, तो बुक पढ़ी, जो समझ में नहीं आया वो मैं यूट्यूब में सर्च किया, और आप लोग को कभी कंटेंट में देखा। तो आप लोग जैसे लाइव करते थे बीआरसी का जो एग्जाम के पहले, मैं उसमें ज्वाइन करती थी। उसमें उसमें हेल्प हुआ, क्योंकि बीआरसी में मतलब ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है। तो ऐसे प्रिपरेशन मेरा था। चलो बहुत बढ़िया। रिटन एग्जाम सो के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपका 2024 में MSc हुआ एंड देन 25 तक आपने बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो आपने अपना सोर्स तो यूट्यूब पे ही रखा था, तो आपका शेड्यूल क्या होता था? जैसे कि आज सुबह हो चुकी है, तो आज से आपका फॉर एग्जांपल कि आज से आपका क्या शेड्यूल रहेगा शाम तक, कि मुझे ये शेड्यूल में इतना इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा। सर, जितना टाइम मुझे मिलता था, तो मैं उसको यूटिलाइज की हूँ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो मैंने तो सुबह पढ़ती थी, उसके बाद ब्रेक लेके खाना वगैरह सब कुछ करके उसके बाद पढ़ती थी। जितना टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। उसके बाद आप लोग जैसे कंटेंट डालते थे, मैं उसको भी इमीडिएट जब पोस्ट करते थे इमीडिएट देख लेती थी। और लाइव जो सेशन होता है उसमें भी मैं जब भी टाइम मिलती थी तो ज्वाइन कर लेती थी। तो ऐसे ही था मेरा शेड्यूल, कुछ हार्ड शेड्यूल नहीं था। चलो बहुत बढ़िया। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल करी है। और मुझे लगता है कि अधिकतर हर किसी का कहना ये होता है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, कि सारे स्टूडेंट जो कि अपनी लाइन से बहुत ज़्यादा रॉन्गली जा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कभी हम अपने प्लेटफॉर्म का करेक्ट यूज़ करें तो हम अपनी सफलता को बहुत ही अच्छे से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल इनके सामने भी हो। सो मैं आपको सभी को ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया आपके लिए हार्मफुल नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है, बट तब जब आप उसका सही यूज़ करो। सो जैसे कि भाई साक्षी ने यहाँ पर जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, तो देन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, एंड देन आपको बेस्ट ऑफ लक भी, बिकॉज क्योंकि आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ अभी पेंडिंग है, तो आप अपने इंटरव्यूज़ को ज़रूर क्वालिफाई करके, और जैसे कि आपका सपना है, आपकी सोच है कि आपको केमिस्ट्री के अंदर कुछ एक अचीवमेंट हासिल करनी है, सो आपको वो ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।